गुड मॉर्निंग बेटा। आज का अपना टॉपिक है बेटा सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे हम ना। फर्स्ट ऑर्डर में पढ़ा स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के बारे में कि जिन रिएक्शंस का रियल में तो ऑर्डर सेकंड होना चाहिए पर एक पर्टिकुलर कंडीशन पे क्या फॉलो करते हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। ठीक है, अब आज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। फिर वही अपने को इंटीग्रेटेड रिएक्ट इक्वेशन ड्राइव करने सेकंड ऑर्डर की, फिर उसके कुछ रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे। ठीक, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से तो जीरो और फर्स्ट ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा क्वेश्चन अपने सेकंड ऑर्डर के भी आ सकते हैं। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर बड़ा इजी सा है, छोटा सा टॉपिक है। मान लीजिए रिएक्शन सेकंड ऑर्डर, लेट दिस गिव द प्रोडक्ट पी, लेट अस रिएक्शन पोजेस द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स। अगर ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन तो बेटा रेट इक्वेशन आर इज इक्वल टू के और विद रिस्पेक्ट टू कंसंट्रेशन पावर क्या हो जाएगी 2। रिएक्शन फॉलो द सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स, ये होगा रेट इक्वेशन। और रेट ऑफ रिएक्शन को हम लिख सकते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक, और यहां से आ गया अपने पास डी ए अपॉन ए की पावर 2 और इधर कर दे माइनस के डी टी। नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेशन तो आता होगा आपको, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो बेटा 1/x की पावर 2 मीन्स x की पावर क्या हो गई -2 और x की पावर -2 का इंटीग्रेशन आपको पता होगा क्या हो गया -2 + 1 और x की पावर भी -2 + 1, तो -2 + 1 तो हो गया -1 और x की पावर -1 a की पावर -1 मतलब क्या हो गया 1/a। समझ गए होंगे, x की पावर n+1 आता होगा आपको ये। ठीक है, और नहीं आता सुन लो, ये x की पावर n है तो क्या होगा x की पावर -2 तो क्या होता है -x+1। ठीक है, n+1 और अपॉन उसकी पावर भी क्या हो जाएगी x की n+1, तो इसलिए आ गया -1/a माइनस के डी टी का इंटीग्रेशन t और प्लस में c लगा दे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। पुट कंडीशन टाइम t इक्वल टू 0, सेम पीछे जो 0 और फर्स्ट का क्या था वही है। पुट टाइम t इक्वल टू 0, टाइम t इक्वल टू 0 पुट कर दीजिए। जब टाइम t 0 होगा उस टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मैक्सिमम इनिशियल जैसे बोलते हैं, तो t पे अगर रिएक्टेंट इतना है, ये क्या होते हैं अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट द टाइम t टाइम पे इतना रिएक्टेंट है, तो t इक्वल टू 0 पे a नॉट होगा, तो ये t करते ही 0 हो जाएगा, तो c की वैल्यू क्या आ गई 1/a नॉट माइनस का 1/a नॉट। तो पुट टाइम t इक्वल टू 0 देन यू गेट c इक्वल टू -1/a नॉट हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दीजिए -1/a इज इक्वल टू -kt और माइनस का बेटा 1/a नॉट, a नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, माइनस माइनस थ्रोट कैंसिल कर दें तो अपने पास रिजल्ट ये आ गया कि इंटीग्रेटेड रेटला इक्वेशन ऑफ ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या आ गई बेटा 1/a इज इक्वल टू kt प्लस में 1/a नॉट, ये आ गया अपने इंटीग्रेटेड रेटला इक्वेशन फाइनली। राइट, इसको अरेंज कर देते हैं। एक तो यहाँ से ग्राफ लिया जाएगा, यहाँ से क्या लेंगे ग्राफ, इसलिए इस रिजल्ट को याद रखना, ग्राफ लेंगे यहाँ से। अभी बताते ग्राफ साथ साथ, कंपेयर इट विद द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो y इज इक्वल टू mx प्लस में c, अलोंग द y एक्सिस क्या ले लिया हमने 1/a रेसिप्रोकल ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रेसिप्रोकल ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक, x एक्सिस के अलोंग क्या ले लिया टाइम, स्लोप पॉजिटिव, असेंडिंग ऑर्डर में आएगा ग्राफ, इंटरसेप्ट 1/a नॉट, तो ओरिजिन स्टार्ट नहीं करो, थोड़ा ऊपर स्टार्ट करो, तो ऐसा ग्राफ आ गया, ऐसे ग्राफ दे दिया जाए। इंटरसेप्ट क्या इसका, ये इंटरसेप्ट क्या बेटा 1/a नॉट, ये होगा इसका इंटरसेप्ट। ठीक है, स्लोप क्या होगा इसका, स्लोप इज इक्वल टू क्या हो गया k। ठीक, स्लोप k इसका क्लियर। ऐसे ग्राफ दे दे जाए, ऑर्डर पूछ ले जाए, पीछे 0 और फर्स्ट का कंपेयर किया था, फिर पता तो 0 के ऐसे शक्ल के आते हैं, 0 ही होता है a इज इक्वल टू -kt प्लस में a नॉट, ये 0 ऑर्डर रिएक्शन की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, रिजल्ट याद हो तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वर्सेस टाइम ये ऐसे आ जाएगा, स्लोप माइनस के होगा, इंटरसेप्ट a नॉट हो गए। फर्स्ट ऑर्डर में अगर लेके चलो तो ये ln नेचुरल लॉग और फिर ये भी नेचुरल लॉग ऑफ a नॉट और ये नेचुरल लॉग ऑफ a वर्सेस टाइम ऐसा आएगा, स्लोप फिर -k और इंटरसेप्ट लॉग ऑफ a नॉट हो जाएगा। और इसे अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दोगे तो ये स्लोप -k/2.303 हो जाएगा।
तो ध्यान रखा करो, अब ग्राफ दे दिया जाए, ऑर्डर पूछ लिया जाए, ठीक है, ग्राफ दे दिया जाए, स्लोप की वैल्यू पूछ ली जाए, तो यहाँ पे स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा के, समझ गए, ऐसे ग्राफ दे दिया, बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, रिजल्ट याद हो तो बता दोगे, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, स्लोप बताओ क्या है, स्लोप बता दो क्या है के, ठीक, आपसे के की यूनिट पूछ ली जाए, तो क्योंकि रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है तो के की यूनिट क्या होगी, ये सारी बातें पता होनी चाहिए, लीटर मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स, पीछे रिजल्ट याद है कि के एक यूनिट होती है मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन सेकंड इनवर्स, तो एन की वैल्यू रख दी मैंने यहाँ पे 2, तो हो गया -1 लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है, ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आ गए सेकंड ऑर्डर, अब इसको थोड़ा रिअरेंज कर लेते हैं, तो अपने पास के की टर्म इधर कर लेते हो, के निकालना आपको, रेट कांस्टेंट निकालना है, तो के टी इज इक्वल टू क्या हो गया 1/a माइनस 1/a0, और बेटा ये आ गया के इज इक्वल टू 1/t 1/a माइनस 1/a0, ठीक, ये आ गया बेटा अपने पास रेट कांस्टेंट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अगेन जो पीछे कल अप्लाई किया था कि अगर n मोल ऑफ रिएक्टेंट ये होता है बेटा n मोल, तो अपना रेट ऑफ रिएक्शन जहां मैंने अभी भी लिखा -dA/dt इज इक्वल टू KA की पावर 2 लिखा ना, ये अगर ये n मोल होता तो आप इसको n से डिवाइड कर देते और ये अपना n लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अगर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट के लिए मोस्ट ऑफ 1 मोल की देते हैं, ठीक है, अपनी तरफ से आपको कभी रिएक्शन लिखनी हो तो 1 मोल के रिस्पेक्ट में लिख लिया करो, और रिएक्शन में n मोल के लिए दे दिया जाए तो फिर तो आपको n ध्यान रखना पड़ेगा। और कई बार क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि ये ओरिजिनल रेट कांस्टेंट तो याद है और n को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दे, तो ऐसे k डैश इज इक्वल टू 1/t 1/a माइनस 1/a0, पर अब ये ध्यान देना यहाँ पे k डैश क्या है n into k, ठीक, ये ध्यान रखो इस चीज का। अच्छा, अगर अपने को इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे दी जाए a मोल पर लीटर और टाइम t में प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा x, टाइम t में प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट होगा x, तो बचा कितना, टाइम t में प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट होगा x, तो बचा कितना, इट इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रेजेंट एट द टाइम t, ये तो अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एट द टाइम t इज इक्वल टू 0, और ये टाइम t में प्रोडक्ट में कितना कन्वर्ट हो गया x, तो बच गया कितना बेटा a माइनस x, मींस इस a0 की जगह लिख दूं मैं a मोल पर लीटर और a की जगह लिख दूं मैं a माइनस x, यहाँ पे x वो अमाउंट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो चुकी है t टाइम में, तो बचा कितना a माइनस x, यहाँ पे पुट कर दे वैल्यू, ठीक है, तो बेटा ये वैल्यू पुट कर दीजिए, तो k इज इक्वल टू, अगर n मोल है तो लगाते हैं, हटा दिया मैंने, k इज इक्वल टू 1/t और ये क्या होगा 1/a माइनस x और माइनस में 1/a, आई कुछ बात समझ में, ठीक है, यहाँ से आप a माइनस एक्स इंटू ए एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा ये k इज इक्वल टू ए लिख देते हैं मैं 1/t, एलसीएम ले लिया बेटे मैंने a माइनस एक्स इंटू ए, एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या होगा a और ऊपर क्या होगा ये माइनस का a और माइनस माइनस प्लस का x, a से a कट जाएगा, समझ रहे हो, समझ जाओगे तो खूब समझदार हो ना, ये तो कितना आ गया अपने पास, रिजल्ट क्या आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं, रिजल्ट क्या आ गया सेकंड ऑर्डर के लिए, ये आ गया बेटा k इज इक्वल टू 1/t और x अपॉन में a इंटू a माइनस एक्स, ये आ गया, ऐसे भी लिख देते हैं, क्लियर। यहाँ पे x क्या है, अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट विच हैज बीन चेंज इन प्रोडक्ट इन t टाइम, टी टाइम में जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए, जैसे कह रहे रिएक्शन 20% हो गई 10 मिनट में, 20% हो गई 10 मिनट में, तो टाइम लिखा मैंने 20, कितना बोला मैंने 10 मिनट में 20% हो गई, तो टाइम लिखा मैंने 10 मिनट और 20% हो गई, तो 100 में से 20 प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो x इज 20, a इज 100 और a माइनस एक्स विच परसेंट एट द टाइम t, वो कितना होगा 100 माइनस 20 कितना होगा 80, तो ये तो होता है अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट परसेंट एट द टाइम t, और ये इनिशियल था, और ये जो टाइम t में प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, वो ये बातें ध्यान रखा करो, नहीं ये गलत वैल्यू पुट करते सारा गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये तो चलो जी हो गया अपने पास, अगर बेटा अपने पास एक स्पेशल केस, अगर अपने पास एक रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, पर कैसे सेकंड ऑर्डर है, विद रिस्पेक्ट टू टू डिफरेंट रिएक्टेंट, दो अलग अलग रिएक्टेंट है, दीज रिएक्ट टुगेदर एंड गिव द प्रोडक्ट P,
ये दे रखा है, ठीक है। अब यहां से देखो आप, मान लीजिए कह दे कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ दीज रिएक्टेंट्स आर डिफरेंट, अलग अलग इनकी कंसंट्रेशन, ए मोल पर लीटर है इनिशियली, बी मान ले बी मोल पर लीटर है इनिशियली, टाइम टी इज इक्वल टू 0 पे, तो बेटा ये कितना है 0। किसी टाइम टी पे x मोल रिएक्ट कर गया, कितना बचा a माइनस एक्स, इसके एक मोल के साथ ये एक मोल रिएक्ट करता है, ये कितना हो गया b माइनस एक्स, और ये कितना होगा x, ठीक है। ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, किस तरह से, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू मान लिया a और फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू मान लिया b, मींस रेट का इक्वेशन क्या है, r इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ a की पावर 1 कंसंट्रेशन ऑफ b की पावर 1, ये फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू a, फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू b। अब यहां से इंटीग्रेटेड रेट का इक्वेशन निकाले रेट ऑफ रिएक्शन यू कैन राइट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर टाइम dx by dt कर दूं, बोलो कि टाइम t में एक रेट कितना कर गया x मोल, ये कितना कर गया x मोल, ये बन गया कितना x मोल, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन dx by dt लिख दे, माइनस साइन भी नहीं लगाना पड़ेगा अब तो, है ना, तो dx by dt इज इक्वल टू k कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट द टाइम t, जो टाइम t ले रहे हो वहां पे रिएक्टेंट कितना है a माइनस एक्स, ये कितना है बेटा b माइनस एक्स, क्लियर। और अब ऐसा करना कि यहां से ये dx कर दो अपॉन में a माइनस एक्स b माइनस एक्स और ये कर दो k dt एंड नाउ द इंटीग्रेट, अब इसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन आपको आता है, इंटीग्रेशन कर लेना बेटा। अपने को लास्ट में इंटीग्रेशन करने के बाद रिजल्ट क्या मिलेगा वो देखो, यहाँ पे रिजल्ट याद रखना आपको, क्या आएगा रिजल्ट, क्या मिलेगा, k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी a माइनस b और log ऑफ b इंटू ए माइनस एक्स और a इंटू बी माइनस एक्स, ये रिजल्ट मिलेगा। आप इंटीग्रेशन कर लेना, ये मिलेगा लास्ट रिजल्ट। तो ये भी बेटा रेट कांस्टेंट आ गया, किसके लिए, एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। पर ये एक्सप्रेशन कब आएगा, इफ देयर आर टू डिफरेंट रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर और अमाउंट इनिशियल ए और बी अलग अलग दे रखे, तो ये आएगा रिजल्ट, याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक स्पेशल केस अप्लाई कर दूं जो कल पढ़ रहे थे वो, लेट अस इन दिस रिएक्शन, मैंने मान लिया, आप मान लीजिए कि लेट अस इन दिस रिएक्शन A is present in very large amount as compared to B. मान ली बेटा A की अमाउंट बहुत ज्यादा है as compared to B. A is present in large excess, so you can assume that concentration of A nearly remains same throughout the life. अगर ये कह दे 10,000 पर लीटर है मोल और ये 1 मोल पर लीटर है, तो बेटा ये 1 मोल पूरा रेट कर जाएगा, रिएक्शन रुक जाएगी, और उस टाइम में 1 मोल रेट करने के बाद इसकी अमाउंट तो लगभग अप्रोक्सीमेटली उतनी कितनी रह गई, 9,999, तो लगभग उतनी कितनी रह गई, तो इसकी कंसंट्रेशन लगभग कांस्टेंट रही, तो कांस्टेंट एज्यूम, तो यहाँ पे कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय कांस्टेंट, और फिर तो ये रेट एक्सप्रेशन आर के डैश बी, और बताओ अब ये रिएक्शन सूडो फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करेगी कि नहीं। अब तो इस रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो फर्स्ट ऑर्डर वाले को फॉलो करेगा, तो देखिए अपना ये रिजल्ट सेटिस्फाई होता है कि नहीं। ऐसा रिजल्ट कब आया, ध्यान सुनो, ऐसा कब आया, इफ रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए और फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, तब आया रिजल्ट। अगर इसमें मान लिया जाए लेट ए प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट, मान लीजिए ए की अमाउंट बहुत ज्यादा है, तो लेट अस इनिशियली ए मोर ए बी, तो ए इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू बी, करें बेटा। अगर ए की अमाउंट बहुत ज्यादा है तो यू कैन राइट ए माइनस एक्स नियरली इक्वल टू ए, लगभग ए के बराबर लिख दे। और बेटा यहाँ पे अगर a बहुत ज्यादा है तो a माइनस बी को भी आप नियरली कितना लिख दो, और करो पुट, k इज इक्वल टू 2.303 ओवर टी a माइनस बी नियरली टेकन एज a, लॉग ऑफ बोलो b इंटू ए माइनस एक्स नियरली टेकन ए, और अपॉन में a इंटू बी माइनस एक्स, देखो जी a से कैंसिल, और इफ a is present very large तो almost value is constant and this constant multiply by constant, तो k into a को लिख दो बेटा k डैश, और अपने पास आ गया एक्सप्रेशन k डैश इज इक्वल टू 2.303 ओवर t log ऑफ b अपॉन b माइनस एक्स। बोलो आ गई ना इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, आई कुछ बात समझ में, बोलो
यही कहा था कि अगर अपने रिएक्शन में दो रिएक्टेंट हैं, दोनों के रिस्पेक्ट में रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, अगर इनमें से एक की अमाउंट, जैसे माने एक की बहुत ज्यादा ले ली तो ये रिएक्शन कैसे बिहेव करने लग जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स आ गया ना, फर्स्ट ऑर्डर का रिजल्ट। ठीक है, ठीक। अब एक बात और सुनो, ये सारा याद रखना सेकंड ऑर्डर के लिए। अब सेकंड ऑर्डर में अगर अपने पास रिएक्शन इस वाली टाइप है, ये वाली, ये ज्यादा याद नहीं, इसकी ज्यादा है, ये सिंपल केस, ये ज्यादा पूछ सकते हैं। तो यहाँ से क्या है अपना रेट कांस्टेंट K इज इक्वल टू, बताओ, याद है अभी तो ड्राइव किया था, K इज इक्वल टू 1/T और क्या था 1/A माइनस 1/A0, यही तो आएगा रिजल्ट। अब ड्राइव करना ही आया था। ठीक है, अगर बेटा मैं यहाँ पे हाफ लाइफ पीरियड निकालना चाहूँ तो निकालो, तो ये रिजल्ट आएगा इफ देयर आर टू रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच फर्स्ट ऑर्डर, और ये आएगा इफ विद रिस्पेक्ट टू वन रिएक्टेंट रिएक्शन इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, तो इसके लिए मैं निकाल दूँ, इसके केस ज्यादा पूछता, हाफ लाइफ पीरियड बताओ क्या आएगा इसका, फिर मैं हाफ लाइफ पीरियड का रिजल्ट आगे डिस्कस करूंगी। बताओ क्या आएगा इसका हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड मींस द टाइम एट व्हिच हाफ ऑफ रिएक्शन कंप्लीट, तो निकालो हाफ लाइफ पीरियड इज इक्वल टू 1 क्या, वो टाइम ले जहाँ पे हाफ कंप्लीट हो गई, तो बेटा ए की वैल्यू क्या हो गई, A0/2। ए होता अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एट द टाइम टी, टी टाइम पे रिएक्टेंट कितना है, टाइम वो ले रहा जहाँ पे रिएक्शन हाफ हो गई, तो ए की वैल्यू क्या होगी A0/2, तो 2/A0 और माइनस में 1/A0। ठीक, तो बताओ क्या आ गया अपने पास हाफ लाइफ पीरियड, बोलो ये यहाँ पे लिख देते हैं, सारा करते हैं साथ, और ये आ गया मेरे पास हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज इक्वल टू 2 - 1 क्या हो गया 1, तो बोलो भाई 1/K और ये A0 आ गया कि नहीं बेटा, बोलो ये आ गया अपने पास हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए, बोलो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, अब मैं यहाँ से एक बार आपको रिजल्ट बता रही हूँ, ग्राफ लेना आपको, अगर ले लेना जाए हाफ लाइफ पीरियड वर्सेस हाफ लाइफ पीरियड वर्सेस रेसिप्रोकल ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, मैंने 1/A0 ले लिया, तो बेटा स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, बोलो ये कह दिया y और ये कर दिया मैंने 1/K कर दिया m और x क्या कर दिया 1/A0। ठीक है, ये y ये m ये x और इंटरसेप्ट 0, तो इसका 1/A0 है, x एक्सिस के लॉन्ग क्या है 1/A0, रेसिप्रोकल ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, कि जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन अपने डिक्रीज होती जाएगी उतना ही हाफ लाइफ पीरियड बढ़ता जाएगा। ऐसे ग्राफ आएगा, यहाँ पे स्लोप लिखना हो तो क्या होगा 1/K, इंटरसेप्ट क्या है 0, जीरो ऑर्डर वाला याद है, जीरो ऑर्डर में क्या था हाफ लाइफ पीरियड A0/2 के ही आया था, बोलो, और वहां पे मैंने ग्राफ लिया हाफ लाइफ पीरियड वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, ये 1/2 के इसका स्लोप था, स्लोप क्या था 1/2 के, ये स्लोप था। फर्स्ट ऑर्डर वाला याद है, फर्स्ट ऑर्डर में था हाफ लाइफ पीरियड 0.693/K, बोला हाफ लाइफ पीरियड A0 पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, तो उसमें ग्राफ कैसा था हाफ लाइफ पीरियड वर्सेस इनिशियल कंसंट्रेशन, ये ग्राफ आया था। बोलो अगर इनिशियल कंसंट्रेशन बदलती जा रही है बट हाफ लाइफ पीरियड चेंज नहीं हो रहा, तो फर्स्ट ऑर्डर, एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 100 से 50 होने में 1 आवर लगी, तो 50 से 25 में भी 1 आवर, 25 से 12.5 में भी 1 आवर। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की इनिशियल अमाउंट बदलती जाएगी पर हाफ वो अपना हाफ होने में हमेशा सेम टाइम लेगा, ये एक्सप्रेशन कह रहा है। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ा होगा तो हाफ लाइफ पीरियड बढ़ेगा, अगर 100 मोल को 50 होने में 1 आवर लगा तो बेटा 200 मोल को 100 होने में 1 आवर नहीं 2 आवर लगेगा। अगर अपने पास 400 मोल है तो यहाँ पे 2 आवर नहीं 4 आवर लगेंगे उसे 200 तक आने में। जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाओगे हाफ लाइफ पीरियड बढ़ेगा जीरो ऑर्डर का। अरे यही अगर फर्स्ट ऑर्डर होते तो हाफ लाइफ पीरियड पूरे में सेम चलता, और सेकंड ऑर्डर में जितनी आप इनिशियल कंसंट्रेशन बढ़ाओगे हाफ लाइफ पीरियड कम होगा। मतलब देखो अब मैं ये लिख दूं कि व्हाट इज द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी रिएक्शन। अब 3 रिएक्शन लिख लूं मैं एक बार लास्ट में, फिर न्यूमेरिकल्स करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखो जीरो ऑर्डर है तो हाफ लाइफ पीरियड क्या आपका बताओ, रिजल्ट याद रखना, अगली वीडियो में ये चीज डिस्कस नहीं करूंगा बेटा, मैं सीधे न्यूमेरिकल करूंगी A0/2 के। अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है 0.693/K, मतलब A0 पे हाफ लाइफ पीरियड डिपेंड नहीं कर रहा, पावर 0।
और अगर सेकंड ऑर्डर है तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है बेटा जी, ए नोट बाई, उल्टा लिख दिया मैंने, अभी तो आया था, क्या था बता दो, हाफ लाइफ पीरियड क्या आया था, 1/a0k, ये आया था। ठीक, अब बताओ यहाँ पे ये लिख दें कि आप कोई भी रिएक्शन लेना, मैं रिजल्ट लिखती हूँ, फ्रॉम दीज रिजल्ट्स वी कंक्लूडेड दैट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी रिएक्शन, ध्यान सुनना, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगी, आपके रिजल्ट याद होने चाहिए। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ एनी रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट की पावर 1 - n। ये सुन लो, मैं यहाँ से न्यूमेरिकल करना स्टार्ट करूंगी और अभी मैं समझा के छोड़ रही हूँ। देखो मैंने क्यों लिखा है ऐसा, आप यहाँ पुट करो, n की वैल्यू 0, n इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, n क्या है, ऑर्डर। अब n की वैल्यू पुट करो बेटा, n इज इक्वल टू 0, करो पुट 0, n की वैल्यू 0 रखोगे तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट। देखो ये 0, n की वैल्यू 0, हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नोट। ठीक, n की वैल्यू 1 रखो, 1 1 1 - 1 0, हाफ लाइफ पीरियड नॉट डिपेंड अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन, तो जब n की वैल्यू 1 है तो हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। n की वैल्यू 2, ये रखो यहाँ पे 2, तो 2 रखोगे तो -1, हाफ लाइफ पीरियड क्या आ गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नोट। ऐसा ही होता है सेकंड ऑर्डर में, हाफ लाइफ पीरियड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नोट। भाई बात समझ में, तो कोई भी रिएक्शन हो जिसका ऑर्डर n है उसके लिए हाफ लाइफ पीरियड आप ये लिख सकते हो। मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगी, इतने आपको पीछे वाले बेटे ये रिजल्ट्स याद होने चाहिए। ओके, थैंक्स।